लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब कर लीजिए और बगल में जो घंटा है उसको दबाकर ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए ताकि हमारा वीडियो सबसे पहले आपके मोबाइल में चला जाए। लखनऊ बार एसोसिएशन के चुनाव में महामंत्री पद के प्रत्याशी कुलदीप नारायण मिश्रा ने मलियाबाद तहसील का दौरा किया। इस अवसर पर तहसील सभागार में मलियाबाद बार एसोसिएशन के सभी पदाधिकारियों ने अध्यक्ष व मंत्री के साथ मिलकर ये वादा किया कि कुलदीप नारायण मिश्रा को 100% वोट दिए जाएंगे। इस अवसर पर लखनऊ के पूर्व जिला शासकीय अधिवक्ता मुन्ना सिंह यादव, एडीजीसी सिविल असलम जावेद सिद्दीकी के साथ तमाम लोगों ने वोट मांगा और ये आश्वस्त किया कि कुलदीप नारायण मिश्रा जी की जीत के बाद जब भी अधिवक्ताओं को आवश्यकता पड़ेगी वो उनके साथ खड़े। सबसे बड़ी बात ये होती है जब कहीं पर बैठ करके मान लो जब कोई सहयोग मांगता है तो बहुत बड़े बड़े वादे भी करते हैं। उस वादा करने वाले प्रत्याशी को भाई को अगर हम सहयोग करके पहुंचा पाएंगे तो हम उम्मीद भी करेंगे तो कुछ ना कुछ वादा पूरे भी करेंगे। जो मांगने आया नहीं है आज की डेट तक तो वो ना तो बहुत वचनबद्ध है ना वोट पाने का हकदार है। इसलिए आज हमारा बड़ा भाई में आया है। हम सबसे पहले प्रायोरिटी के तौर पर पूरे दमखम के साथ वोट करेंगे और अपने सहयोगियों से अपील करेंगे कि सभी लोग ज़्यादा से ज़्यादा बड़ी हिस्सेदारी करके पहुँचाएँ। इसी के साथ हम आपके साथ के हैं, आपके पड़ोसी हैं। हमारी तहसील भी मलियाबाद ही है और हम शुरू की अगर बात करें तो 85 से हमें करी थी और कुछ समय यहाँ मलियाबाद में मुश्किल से 10-12 और उस दौर से आज का दौर अगर देखा जाए तो बहुत नया विकसित हो गया है। आज मलियाबाद तहसील की आप लोगों को सभी सुविधाएँ भी धीरे धीरे मिली हैं और भविष्य में मिलती रहेगी। आज सभागार आपका बन गया है, कल आपकी लाइब्रेरी भी बन जाएगी और उसमें जनता के लिए सबसे पहली लाइब्रेरी क्योंकि सभी के पास किताबें उपलब्ध नहीं होती हैं और कभी कभी किताब घर में रखा हुई है और यहाँ न्यायालय में अगर आवश्यकता पड़ जाती है तो परेशानी होती है। तो इसलिए बार एसोसिएशन के पास एक लाइब्रेरी जरूर होना चाहिए। जो आवश्यकता की किताबें उनको उपलब्ध होना चाहिए, जो आवश्यकता पड़ने पर सभी सम्मानित सदस्यों को जरूरत होगी। तो इस तरह से पहले मलियाबाद बार के जो भी हमारे अधिवक्ता साथी होते थे सभी लोग लखनऊ बार के ही सदस्य हो गए थे, लेकिन अब हमारी मलियाबाद बार एसोसिएशन का क्योंकि रजिस्ट्रेशन भी हो गया है तो एक अलग बात बन गई है। तो सहयोगी हो गई लखनऊ बार एसोसिएशन की। तो अब जो ये है कि लखनऊ बार एसोसिएशन को अगर सहयोग करेंगे, जुड़े रहेंगे तो हम समझते हैं कि बार एसोसिएशन का बहुत जल्दी विकास हो जाएगा और काफ़ी तो चाहते हैं कि महामंत्री पद के लिए आप कुलदीप मिश्रा जी को जगह की विलीन करें जिससे जो भी अपनी बात की जो समस्याएं हैं उनका समय समय पर उठाया जा सके। और हम पूरे आपके क्षेत्र में इसलिए आपको आश्वासन दिलाना चाहेंगे कि अगर जो भी बात होगी तो हम विधायकीय सहयोग इसी के साथ करूँगा कि वो 2 शब्द कहें हमारी बार के लिए भी हितकारी हो और आदरणीय हमारे प्रत्याशी महोदय के लिए भी हितकारी हो, ऐसे 2 शब्द। धन्यवाद। आज हम लखनऊ से यहाँ मलियाबाद तहसील पे आए हैं। लखनऊ बार का चुनाव हो रहा है, आप लोगों को मालूम है और चुनाव में महामंत्री पद के लिए जो है हमारे साथी कुलदीप नारायण मिश्रा जी प्रत्याशी है। हमने सिर्फ ये सोचा कि मलियाबाद और लखनऊ बार और मलियाबाद बार में कैसे जोड़ दी जाए। मलियाबाद बात बनी है
चल रही थी पहले से, रजिस्ट्रेशन हो गया, अब इसका उदय एक तरफ से हो रहा है और जन्म लिया है जो उसको बढ़ना है, पौधा लगाया गया। इस पौधे को सींचने के लिए या इस बच्चे को उंगली पकड़ के चलाने के लिए बड़ी बात पे पर्सन ये चीज की किया और जो भी हम लोग करेंगे वो यहाँ दिखेगा। बाकी क्या आगे करेंगे जो सब दिखेगा हम लोग ऐसा तो उसमें जो हम लोग करते रहेंगे। हम यही गुजारिश करेंगे कि कुलदीप भाई को वोट करने के लिए आप लोग आएँ, थोड़ा सा लखनऊ से गाजियाबाद से सामंजस्य बनाएं, कोई दिक्कत नहीं होगी। थोड़ा हम लोग जो मेहनत करेंगे, थोड़ा बहुत अपना पसीना बढ़ाएंगे तो ये अच्छे कैंडिडेट सबके लिए होंगे, लखनऊ पूरे लखनऊ के लिए अच्छे होंगे। तो लखनऊ बार तो जानते हैं यहाँ एशिया की सबसे बड़ी बात है और उस बात में हम लोग जुड़े रहेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। हम भी सोचते हैं कि गाजियाबाद में कुछ होए, लेकिन हम लोग यहाँ तक इतने नहीं खुलने में बहुत कुछ कर सकें, लेकिन इतना करेंगे कि गाजियाबाद के लोग याद रखेंगे कि कुछ किया है। फिर भी है मेरे सर पे कच्चा साहिबा, आंसू को मेरे घर पे पता पहले से। फिर भी है मेरे सर पे कच्चा साहिबा, आंसू को मेरे घर पे पता पहले से था और हाथ से एहतरामन नदी मेरे से हटते गए, कोई मेरे हाथ में मुसीबत हुआ पहले से पहले से। हो सकता है कि कुछ लोग ऐसे हैं जो यहाँ पे नहीं आ रहे, आपके लिए हमारे बस हो पाए ये आपके लिए प्रेजेंट है, वो दुआ कर रहे हैं आपके लिए और दुआ भी किसी खजाने से कम नहीं होती है। फिर भी है मेरे सर पे कच्चा साहिबा, आंधों को मेरे घर पर पता पहले से था और हाथ से एहतराम मेरे से हटते गए, कोई मेरे हाथ में बस उसमें दुआ पहले से। शहर के जैसा प्रधान रहिए तो आपको मजमून से उतना ही पड़ा पड़ेगा, तभी आप देखो पाएंगे, तभी आपको मीठा पड़ा मिलेगा। और हम लोग बैठे रहेंगे तो कुछ मिलना नहीं है। कोई मिसाल हमारे रावत बाबू में सीनियर कैंडिडेट अंगूर के गुच्छे की पूजा तक आधे 5 साल पहले अंगूर का गुच्छा जो 100 रुपये में बिक रहा है, उसके टूटे अंगूर वही साइज है, वही कलर है, वही साइज है, एक ही 30 रुपये किलो है, केवल गुच्छे से होने से भी कीमत बहुत अच्छी बात आप इलेक्शन जीतेंगे, हम सब दिलवाएँ आपके साथ हैं, हम सब वोट देंगे और आपको दिलवाएंगे इंशाल्लाह। और उसके बाद यहीं बैठ के लोग आपके साथ बात करेंगे, खाई खाएंगे। देखिए, लखनऊ बार का चुनाव हो रहा है जिसमें सभी लोग अपनी अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। इधर देखा गया कि अधिवक्ताओं का सम्मान गिरता चला जा रहा है और लखनऊ बार एक बड़ी बार, एशिया की बड़ी बार सबसे मानी जाती थी और हमेशा अधिवक्ताओं के सम्मान के लिए आगे खड़ी रहती थी। लेकिन कुछ समय से देखा जा रहा है कि लखनऊ बार भी इसमें पीछे रही है और अधिवक्ताओं के सम्मान के साथ लगातार खिलवाड़ हो रहा है। इसके लिए आप क्या करेंगे एज प्रत्याशी महामंत्री? जब हम लोग वकालत करने आए न्यायालय में, उसमें लखनऊ बार की पोजीशन जिले में सबसे महत्वपूर्ण बार के रूप में होती थी और हमें अच्छी तरह से याद है लखनऊ के डीएम और एसएसपी अगर अधिवक्ताओं कोई मामला होता था तो बगैर लखनऊ बार की परमिशन लिए हुए, उनसे बातचीत किए हुए कोई भी कदम नहीं उठाता था। आज की डेट में स्थिति हो गई है कि लखनऊ के डीएम, एसएसपी, सीओ, जो भी पुलिस अधिकारी हैं वो फोन उठाना पसंद नहीं करते हैं। बिल्कुल ऐसी स्थिति पैदा हो गई है कि उनको लगता है कि लखनऊ बार की कोई पोजीशन ही नहीं रही है। तो लखनऊ बार जो सम्मान गिर गया है उस सम्मान को वापस लाने का प्रयास किया जाएगा। अधिवक्ताओं के साथ लगातार जांचती हो रही, सरकारें जांचती कर रही, पुलिस अधिकारी जांचती कर रहे हैं और कहीं इनकी कोई सुनने वाला नहीं। सरकार का पूरा प्रोटेक्शन पुलिस को प्राप्त है और पुलिस बिल्कुल आज की डेट में निरंकुश हो गई है। अभी 2-3 घटनाएं मैं बताना चाहूँगा आपसे। अभी सरोजनी नगर थाने में एक वकील साहब बैठा लिया गया, 24 घंटे बैठने के बाद में पूछा गया तो कहा जांच के लिए लाए थे, जबकि उनको कोई नोटिस नहीं दी गई थी। सादगंज थाने में एक वकील साहब थे, उनको पुलिस पकड़ ले गई। हम लोग संघर्ष के रात में 3 दिन को छुड़ाया जा करके। लेटेस्ट घटना भी है, लेटेस्ट तुरंत घटना है, कल ही घटना है। कल पीजीआई थाने में धर्मेंद्र शर्मा जी पत्रकार हैं, वकील साहब भी पत्रकार भी हैं, उनको पुलिस उठा ले गई। 24 घंटे उनको थाने में रखा, मोबाइल छीन लिया, बदतमीजी की गई जाके। और जब हम लोग को जानकारी मिली तो कल हम लोगों ने संघर्ष के छुड़ाया, तो उनसे पूछा गया किस मामले में लेके आए हो, कैसे आपने बुलाया है, क्या कारण है, तो उसका कोई जवाब पुलिस अधिकारी देने को तैयार नहीं थे। बाद में मतलब आज की डेट में पुलिस बिल्कुल निरंकुश हो गई है और वकील होने को अपराध मानती है। मानते अगर कोई वकील है तो गलत काम ही कर रहा होगा। इस सम्मान को वापस लाने के लिए मैं लखनऊ बार से चुनाव लड़ रहा हूँ कि इससे समाज में अधिवक्ताओं का और लखनऊ बार का स्तर फिर से
पूरा बहाल किया जा सके। कुलदीप जी, चुनाव बिल्कुल अंतिम उसमें आ गया है, 22 तारीख को चुनाव है, तो आप महामंत्री लड़ रहे हैं, क्या सोचा आपने कि आखिर महामंत्री आप प्रैक्टिशनर लायर हैं, एक छवि आपकी अच्छी है, तो इस क्षेत्र में आने की क्या वजह, क्यों लड़ना चाहे इलेक्शन? इसकी कई वजह हैं, लेकिन उसमें से एक दो वजह हैं जो प्रमुख वजह है। एक तो जो अधिवक्ताओं की आज की डेट में समाज में स्थिति खराब होती जा रही है, उसको वापस लाने के लिए, और कोई भी जुडिशियल ऑफिसर अधिवक्ताओं की नहीं सुन रहा है। उसके पीछे कारण कुछ हमारे जो अधिवक्ता नेता रहे हैं वो कहीं न कहीं से बाहर का पक्ष सही तरीके से नहीं रख पाए उनके सामने, और जो लोग चुनाव लड़ रहे हैं, हर प्रत्याशी अपने को अच्छा बताता है, लेकिन मेरी सभी मतदाताओं से अपील है कि उस व्यक्ति को आप चुनिए जो समाज के लिए अच्छा हो, भले आपके लिए अच्छा ना हो, भले आप उसको पसंद न करते हो। उससे जब से आपकी मुलाकात हुई तब से लेके आज तक के उसके व्यवहार को, आचार को, उसके दोस्तों के, उसके सहयोगियों के आचार विचार को देखते हुए आप सभी पदों में मतदान करें जाकर के। मैं केवल मंत्री की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं 22 पद है सभी की बात कर रहा हूँ। उन प्रत्याशियों को चुनिए जो बाहर के लिए अच्छा कर सके और उनके दोस्त अच्छे हों, क्योंकि अगर किसी प्रत्याशी के दोस्त गड़बड़ होंगे तो वो गड़बड़ काम करेगा, प्रत्याशी के दोस्त अच्छे होंगे तो अच्छा काम करेगा। इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए आप लोग मतदान करें। हो सकता है आज प्रत्याशी कोई आपसे बहुत झुक के मिल रहा हो, लेकिन कल झुक के नहीं मिलेगा, क्योंकि नेचर जो है थोड़े समय के लिए बदला जा सकता है, लेकिन परमानेंट नेचर को देखते हुए आप लोग मतदान करें। अगर आप लोगों को लगता है कुलदीप मिश्रा का व्यवहार जिस दिन से आपकी उनसे मुलाकात हुई उस दिन से लेकर आज तक एक जैसा रहा है, तो आप लोग निश्चित रूप से मतदान करके हमें चुनाव जिताए जा करके। इसके लिए न्यायालय परिसर में बहुत सी गंदगी व्याप्त है, उसको दूर कराना है। इसके साथ साथ कोर्ट में जो बहुत छोटी समस्या है, ऑफिस किसी का पहली मंजिल पे है तो न्यायालय 7वीं मंजिल पे है, ऑफिस 4थी मंजिल पर, न्यायालय पहली मंजिल पर, जिसको आसानी से किया जा सकता है। ऑफिस और न्यायालय के बीच की दूरी को मिनिमम करने का प्रयास किया जाएगा। न्यायालय में जो भी व्यक्ति घर से अगर निकलता है तो अपनी जीविकोपार्जन के लिए निकलता है, और जीविकोपार्जन के लिए में वकील को जो मिलना चाहिए उसमें दूसरे लोग डाका डाल रहे हैं उसके पैसे में। कानून कहता है कि न्यायालय में कोई भी मुकदमे का डिस्प्यूट होगा, अगर पिटी ऑफेंस भी है तो पैसा या तो वादी मुकदमा खुद जमा, जो कल्प्रिट है, जो मुलजिम है वो खुद जमा करेगा, या तो थ्रू काउंसिल आए। तो थ्रू काउंसिल आने के बजाय डायरेक्ट डीलिंग हो रही है, और जब डायरेक्ट डीलिंग हो रही है तो उसमें अधिवक्ता का हिस्सा गायब हो रहा है, उसको नहीं मिल पा रहा है, और जो कोर्ट में एडिशनल हैंड है वो पैसा कमा रहे हैं। तो ये न्याय व्यवस्था में सबसे पहले कोर्ट में एडिशनल हैंड हटने चाहिए, उसके लिए स्टाफ की भर्ती होनी चाहिए, और कोई भी मुकदमा नियमतः सीआरपीसी के अनुसार उसका डिस्प्यूट हो, और जब कानून के अनुसार डिस्प्यूट होगा तो उसमें वकील की जरूरत पड़ेगी, और जब वकील की जरूरत पड़ेगी तो उसमें वकील को मेहनताना मिलेगा। इन चीज़ों में बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं, क्योंकि इंटरव्यू में उतनी चीज़ें नहीं बताई जा सकती हैं, बाध्यताएँ होती हैं चैनल वालों की भी, हमारी भी, कि उनका बहुत ज़्यादा समय हम नहीं ले सकते हैं। और जो भी निर्णय हम लेंगे वो निर्णय वकीलों की आम सभा बुला करके, जो आम सभा में निर्णय होगा उस निर्णय को क्रियान्वित किया जाएगा। एक छोटी सी बात है, कमिश्नरेट सिस्टम लागू हो गया है, लखनऊ में हुआ और यूपी में कई जिलों में हुआ है। जो कोई पीड़ित व्यक्ति होता था वो केवल कलेक्ट्रेट आता था, उसका मुकदमा निपट जाता था। आज की डेट में लखनऊ में 40, 45, 50 थाने हो गए हैं, हर थाने के डीसी पे अलग अलग बैठता है, जो पकड़ा जाता है उसको खुद नहीं मालूम उसको कहाँ जाना, वकील तक को भी नहीं मालूम उसको कहाँ जाना है। तो कमिश्नरेट सिस्टम से तो हमको उतनी परेशानी नहीं है, लेकिन जो पुलिस अधिकारी मामले की विवेचना कर रहा है वही व्यक्ति उसका डिस्पोजल कर रहा है मुकदमे का। तो ये कहीं न कहीं से आम पीड़ित व्यक्ति पर अन्याय है। तो पुरानी व्यवस्था बहाल करने का पूरा प्रयास किया जाएगा, जिससे लोगों को मालूम हो कि कलेक्ट्रेट में आकर के उनके मुकदमे का निस्तार होगा और उनको न्याय मिल सके। सरकार पूरी अंधेरगर्दी कर रही है, सरकार को इस पर विचार करना चाहिए और पुलिस अधिकारियों पर अंकुश लगाना चाहिए। नहीं तो आज नहीं कल धीरे धीरे जब आदमी उब जाता है तो विद्रोह करता है, और इसकी पूरी जिम्मेदारी पुलिस प्रशासन और गवर्नमेंट होगी।